आकाश में ग्रहों की स्थिति ने क्या क्या दिखा दिया। भूकंप, एक्सीडेंट और पहलगाम जैसी आतंकवादी घटना, भारत का पाकिस्तान से युद्ध, जहां मन के कुछ हिस्सों में कई दशकों की गंदगी को बाहर निकालने के प्रयास से, जहां अपने देश की सरकार और सेना पर गर्व फील करवा रहा है, और दूसरी ओर उसी मन के बाकी हिस्सों में युद्ध में होने वाले हर तरह के नुकसान का सोचकर स्ट्रेस भी होता है। परंतु इन सब खराब घटनाओं के बीच एक आम इंसान, जिसे अभी तक इन बड़ी मुश्किलों से सीधे तौर पर कोई परेशानी नहीं मिली है, वो आम इंसान एक बड़ी समस्या से गुजर रहा है, खासकर 29 मार्च 2025 के बाद से। और वो है एक कांटे की तरह चुभने वाली नाराजगी, एक ऐसी फीलिंग जो उसे 15 व्यक्तियों में खड़ा होने के बावजूद भी अकेला महसूस करवाती है। हर काम का डिले होना, अटक जाना, पहले की मुसीबतें हल नहीं हुई, बस रुक सी गई हैं, पर नई नई मुश्किलें सामने आ गई हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो विशेष रूप से 29 मार्च के बाद से बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं और जीवन में कुछ भी सही नहीं लग रहा? इसे ठीक करना क्यों जरूरी है? सुनने या सोचने में ये कोई खतरनाक चीज तो नहीं लगती, ना सीधे तौर पर हमें कोई नुकसान पहुंचा रही है, तो फिर इसे ठीक करना क्यों जरूरी है और इसका समाधान क्या है? आज इस वीडियो में हम यह जानेंगे। नारायण नारायण, मेरा नाम है टिया बंसल और आप सबका स्वागत है नारायण जी के चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कहीं बिल्डिंग्स गिर रही हैं, कहीं सरकारें गिर रही हैं, और हमारे देश में तो जंग छिड़ी हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का यानी नेगेटिविटी का अनुभव कर रहे हैं, जिसे वो खुलकर बता नहीं पा रहे हैं। अच्छे खासे चल रहे काम में, रिश्तों में, सेहत में कुछ नई नई अटकलें आ गई हैं, और एक पांव में चुभे कांटे की तरह मन एक एकाकीपन की ओर बढ़ रहा है। तो यह कुछ और नहीं बल्कि ग्रह गोचर के बदलाव की वजह से है। जैसे सर्दी गर्मी में हमारी जरूरतें, मन की चाह आदि सब बदल जाते हैं, ठीक उसी तरह आकाश में सभी जो धीरे चलने वाले ग्रह हैं, जब वो बहुत कम समय में सभी धीरे चलने वाले ग्रह अपनी जगह बदलते हैं, तो संसार में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। आज किसी की अपने जीवन साथी से नाराजगी कल बहुत बड़े झगड़े का कारण बनेगी, और आज किसी का कमियों में जीवन गुजरना उसके शाही जीवन का कारण बनेगा। तो यह जो बदलाव की नींव रखी जा रही है, इसे समझकर ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ये जो बदला बदला सा मिजाज लग रहा है, वो कल जीवन का हिस्सा बन जाएगा। अगर आप 29 मार्च के बाद से आपका जीवन भी आपको रसहीन लगने लगा है, या बहुत सारी अटकलों ने आपको परेशान कर दिया है, तो आपको बस इतना करना है कि किसी भी समय शिवालय में जाकर देसी घी के दीपक में काले तिल डालकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। मात्र 5 से 6 मिनट ही लगते हैं। जीवन में चाहे पहले से कोई तांडव चल रहा हो या आने वाले समय में यह बदलाव तांडव लेकर आ रहा हो, सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगर किसी को शिव तांडव स्तोत्र का उच्चारण मुश्किल लगता हो, तो मेरे पास शिव तांडव स्तोत्र के बड़े बड़े शब्दों को ऐसे तोड़कर लिखा गया है, जिसे हिंदी पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करके निःशुल्क यह पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं। आशा करती हूँ ग्रह गोचर के यह बदलाव या परिवर्तन आपके लिए शुभ हो। हर पल हर श्वास नारायण नारायण।